सुबह सुबह ठेले का नाश्ता। मोनिका की नई नई शादी हुई थी। वो सुबह सुबह सब लोगों के लिए तरह तरह का नाश्ता बना रही होती है। सास के लिए पराठे, ननद के लिए पास्ता और अपने पति के लिए पोहा। यही सब बनाते हुए वो बहुत ज्यादा थक जाती है और खुद से कहती है, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अगर इसी तरह से सब लोगों के लिए नाश्ते बनाती रहूंगी तो यहीं पर दोपहर के खाने का समय हो जाएगा। ना जाने माँ जी ये सब कुछ कैसे करती होंगी। मोनिका फिर भी पूरी मेहनत करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो नई नवेली बहू है और उसे कोई ये कहे कि वो थोड़ी भी आलसी है। मोनिका थोड़ी ही देर में सारा नाश्ता टेबल पर लगा देती है, लेकिन जब सबसे आखिरी में वो पराठे लेकर आ रही होती है तो पराठे की प्लेट रास्ते में ही गिर जाती है और टूट जाती है। तभी उसकी सास उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, बहू ये क्या कर रही है? तूने तो मेरे सारे पराठे गिरा दिए। अब जब तक तू ये दोबारा बनाकर लाएगी तब तक तो मेरे पेट की भूख और बढ़ जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल जल्दबाजी में चलने और जल्दबाजी में नाश्ता लेकर आने की वजह से ये हो गया। पूरे 10 दिन हो गए तुझे इस घर में आए, लेकिन अभी भी तूने जल्दबाजी करना बंद नहीं किया है। अरे सुबह जल्दी उठ जाएगी तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं सुबह के 6 बजे उठती हूँ। अब आप क्या चाहती हैं कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ? अपने मायके में तो मैं सुबह के 10 बजे सोकर उठती थी। अगर अपने मायके में देर से उठने में मजा आता था तो फिर शादी करने की जरूरत क्या थी? तेरी माँ ही हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी। दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर अब मोनिका की ननद बीच में बोल पड़ती है, अरे आप दोनों बेकार में लड़ाई करना बंद कीजिए। यहीं पास में एक ठेला खुला है जो कि सुबह का बहुत अच्छा नाश्ता रखता है। मैं अभी वहाँ से जाकर माँ के लिए 2 पराठे लेकर आती हूँ। अरे रहने दे, न जाने कैसे पराठे होंगे वो। अगर उन्हें खाने से पेट में गैस बन गई तो न जाने किस तरह का आटा इस्तेमाल करते हैं वो मिलावट वाला। माँ, एक बार मेरा और मेरे दोस्तों का कुछ खाने का मन था और कॉलेज जाते हुए मैंने उस ठेले से खाना खाया था। वो सच में बहुत अच्छा है। मैं लेकर आती हूँ, अगर आपको पसंद न आए तो आप बता देना। मीनाक्षी जाती है और अपनी माँ के लिए उस ठेले से 2 पराठे लेकर आ जाती है। वो पराठे सच में बहुत लाजवाब थे। वो पराठे खाते ही सुमित्रा का गुस्सा उसके चेहरे से गायब हो जाता है और वो कहती है, ये पराठे तो सच में लाजवाब हैं। इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। सच में एक काम कर मीनाक्षी, अब से मेरे लिए रोज वहीं से 2 पराठे मंगवा लिया कर। तो उस ठेले वाले का नंबर लेकर आ जा। अब ऐसा ही होता है। वहीं मोनिका भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि सुबह सुबह उसे अपनी सास के लिए कम से कम नाश्ता नहीं बनाना पड़ता था। वहीं एक दिन सुमित्रा का बेटा सुमित कहता है, मीनाक्षी अगर उस ठेले पर इतना ही अच्छा नाश्ता मिलता है तो फिर एक काम कर, तू मेरे लिए भी उससे मंगवा दे। वैसे भी मोनिका भी नहीं आई है, वो कितना काम करती है। मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा परेशान हो। कभी माँ के लिए भी इतना दुख दिखा दिया होता तब तो तुझे सुबह सुबह सारी चीजें हाथ में चाहिए थी और तरह तरह के नाश्ते की फरमाइश करता था, और अब अपनी पत्नी का दुख देखा नहीं जा रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुबह सुबह मोनिका बहुत ज्यादा देर लगा देती है नाश्ता बनाने में, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने लिए पोहा बाहर से ही मंगवा लूं। वैसे भी मीनाक्षी बता रही थी कि वो बहुत सफाई से पोहा बनाते हैं। भैया, मैंने इसका नंबर ले लिया था। मैं अभी आपके लिए पोहा भी इसी ठेले से मंगवा देती हूँ और एक काम करती हूँ, अपने लिए पास्ता मंगवा लेती हूँ। मोनिका को अब सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है क्योंकि रोज सुबह सुबह पूरे घर का नाश्ता उस ठेले से आया करता। ये सब देखकर मोनिका एक दिन अपने मन में खुद से कहती है, ये सब कुछ क्या है? मैं तो थोड़ा बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरे घर वाले बाहर से नाश्ता करने लगे। अगर इन्हें बाहर से लंच और डिनर करने की आदत पड़ गई तो फिर मैं घर पे करूंगी क्या? मोनिका को अब एहसास होता है कि जो भी हो रहा था वो गलत था, लेकिन उसे इस चीज का सल्यूशन ढूंढना था जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब मोनिका एक दिन सच में सुबह 4 बजे उठ जाती है और सब लोगों के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है। जैसे ही सब लोग नाश्ते की टेबल पर आते हैं तो तरह तरह का नाश्ता तैयार था और मोनिका खुश होते हुए कहती है, मैंने आज सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है। पराठे हैं, पास्ता है, हर तरह का नाश्ता बनाया है मैंने। और ये देखिए इडली और सांभर भी बनाए हैं। यूट्यूब से रेसिपी सीखी थी मैंने। क्या बात है मोनिका, तुमने कमाल कर दिया। लगता है आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। अब ऐसा ही होता है, सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुमित पोहा खाता है तो फिर उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहता है, ये कैसा नाश्ता बनाया तुमने मोनिका? इस पोहे में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तुमने नमक बहुत ज्यादा डाल दिया और ये बहुत ज्यादा खट्टा लग रहा है। मेरे दांतों में दर्द हो रहा है इसे खाने से। हाँ भाभी, ये किस तरह का पास्ता है? कितना ज्यादा चिपचिपा है। इसका तो स्वाद भी अच्छा नहीं आ रहा। और आपने तो इसमें स्वीट कॉर्न नहीं डाला। पास्ता बिना स्वीट कॉर्न के अच्छा लगता है क्या? बस बस, तुम लोगों की बातें सुनकर मेरा तो ये पराठे खाकर देखने का मन नहीं कर रहा। मीनाक्षी देख, अगर वो ठेला आज खुला हुआ है तो फिर उसी से हम सब लोगों के लिए सुबह सुबह का नाश्ता मंगवा ले। अब मीनाक्षी यही करती है। वो ठेले वाले को कॉल करती है और थोड़ी देर में सुबह का पूरा नाश्ता आ जाता है। वहीं मोनिका का सारा नाश्ता व्यर्थ हो जाता है। वो अपने कमरे में जाती है और रोते हुए खुद से कहती है,
मैंने कितनी कोशिश की कि मैं इस घर के लोगों का प्यार जीत सकूं, लेकिन इन लोगों को तो उस ठेले का नाश्ता ही अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती। अब मोनिका बिल्कुल खामोश रहने लगती है। वो सुबह का नाश्ता बनाना बिल्कुल बंद कर देती है। वो अपने लिए कभी कभी कुछ बनाया करती और खुद ही खा लिया करती। वहीं उसके पूरे ससुराल वाले उसी के सामने बैठकर सुबह सुबह ठेले का नाश्ता खाया करते। लेकिन एक दिन उनकी पड़ोसन आकर उन्हें खबर देती है, तुम लोगों को पता है वो जो सुबह सुबह ठेले वाला नाश्ता लगाया करता था, उसके खाने में मिलावट मिली है। थोड़े दिन पहले वहां पर छापा पड़ा था। वो आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल कर रहा था और भी कई तरह की मिलावट कर रहा था। कैसी बात कर रही है तू? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। मोनिका बहू, अब से तो तुम मेरा नाश्ता बना दिया करना। मैं उस ठेले का नाश्ता नहीं खाऊंगी। तुम तो जानती हो कि मैं 2 टाइम जिम जाता हूँ और अपनी सेहत का कितना ध्यान रखता हूँ, और अगर मेरी सेहत को कुछ हो गया तो क्या होगा? और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अगर मेरे शरीर में कोई दिक्कत होगी तो फिर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा और मुझे सारी जिंदगी अपने मायके में ही बैठना पड़ेगा। भाभी, आप जैसा भी बनाओगी मैं चुपचाप खा लूंगी। मोनिका भी खुश होकर सब लोगों के लिए नाश्ता बनाने को तैयार हो जाती है और उसके बाद रसोई में जाती है। वहीं खिड़की से उसकी पड़ोसन रसोई में झांकती है और कहती है, ठीक है मोनिका, तूने मेरे घर आकर मुझसे विनती की थी कि मैं उस ठेले की बुराई करूं, और देख मैंने कर दी। लेकिन अब तुझे भी अपना वादा निभाना होगा। आंटी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। जब मैं सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया करूंगी तो मैं आपके लिए भी खिड़की से नाश्ता पार्सल कर दिया करूंगी। आखिर आपने मेरी इतनी मदद की है, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि समय से सब लोगों के लिए नाश्ता बना दिया करूं। पड़ोसन कहती है, सच में तू बहुत अच्छी है। जहाँ आजकल की बहुएं काम करने से भागती हैं, वहीं तू काम करने को तैयार है। तू सच में बहुत अच्छी है और ऐसे ही काम करती रहे। और रही उस ठेले की बात, तो फिर वो ठेला भी जरूर कोई ना कोई मिलावट करता ही होगा, वरना इतने सस्ते दाम में कोई भी खाना बनाकर तैयार नहीं कर सकता। अच्छा हुआ जो हमने तेरे घर वालों को वो सुबह सुबह ठेले वाले नाश्ते का इंतजाम खत्म कर दिया। पड़ोसन की मदद से मोनिका के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। मोनिका धीरे धीरे अपने घर वालों को इस बात के लिए मना लेती है कि रोज हर कोई एक तरह का नाश्ता न खाए। अब उसके बाद किसी दिन घर में पोहा बनता, तो किसी दिन सिर्फ पराठे, तो किसी दिन सिर्फ पास्ता, और पूरा परिवार उसे खाया कर। ले, ये जरा सी रोटी खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती, लेट हो रहा है। अरे बस एक रोटी खा लेना। रहने दो ना माँ, आपकी रोटी के चक्कर में अगर मेरी बस छूट गई ना तो बॉस मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले, ये रोल बना दिया है मैंने, इसे तो हाथ में पकड़ सकती है ना। हाँ जल्दी लाओ, मैं जा रही हूँ, बाय माँ। ये कहानी है रोमिता की, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी माँ नम्रता और पिता नरेश ने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और रोमिता कॉलेज टॉप करने के बाद अब एक IT कंपनी में जॉब कर रही थी। फिर उसी शाम, माँ आप पापा की बीवी हो, मेरी नहीं। रोज ऐसे बैठकर मेरा इंतजार क्यों करती हो आप? सो जाया करो ना टाइम से। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे मालूम चलेगा कि अपने बच्चे को देखे बिना माँ की आंखें नहीं लगती। अच्छा पर पहले मेरी शादी तो करवाओ, या ऐसे ही माँ बन जाओ, बताओ। रुक बदमाश कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे। रोमिता हंसते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसके पापा सामने पड़ गए और फिर, अरे अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, मैंने माँ से कहा कि मेरा हलवा खाने का मन है, तो देखो ना माँ मुझे मारने आ रही हैं। क्या नम्रता, हलवाई तो मांग रही है, बना दो ना उसके लिए। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? रोमिता अपने परिवार की जान थी। वक्त ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रहा था और फिर एक दिन, नम्रता जरा इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे वो लखनऊ वाले मौसा जी है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका फोन आया था। रोमिता के लिए एक रिश्ता बताया। कह रहे थे कि खुले विचारों वाला परिवार है, उन्हें लड़की के जॉब करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो लोग इसी शहर में रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा माँ? मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? मैं चली जाऊंगी तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी और कौन रखेगा? अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमसे मिलने आती रहना, और क्या। नहीं पापा, पता नहीं कैसे होंगे वो ससुराल वाले, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते पगली, बिटिया तो पराया धन होती है, एक न एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। और पता है जिस जगह से रिश्ता आया है ना, उन्हें तेरे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, और तो और वो भी इसी शहर में रहते हैं, तो तुझे जॉब बदलनी भी नहीं पड़ेगी। अब बताओ, अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए? रोमिता भी यही चाहती थी कि शादी के बाद भी वो जॉब करती रहे,
तो काफी मान मनव्वल के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कुछ दिन बाद रोमिता शादी करके रंजीत के घर आ गई। रंजीत एक फैक्ट्री में मैनेजर था। घर में उसके माँ पिता और एक बहन थी जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। और फिर बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें हमारे जैसा परिवार मिला। अरे मेरे रंजीत के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। अब वैसे ये बताओ तुम कहाँ जॉब करती हो, मतलब कि तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? मम्मी मैं नेस्टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मेरा रंजीत तो हर महीने 30,000 रुपए कमाता है। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 10-15 हजार तो मिल जाते हैं कि नहीं? मम्मी जी सब कटा के करीब 40,000 आ जाते हैं। इतना सुनते ही कमला चुप हो गई। रोमिता के जवाब ने उसका घमंड तोड़ दिया था। वो आगे कुछ न कह सकी और वहां से चली गई। लेकिन रोमिता को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जाने अनजाने में ही सही, पर उसने अपनी सास की ढंग से बेइज्जती कर दी थी। फिर अगले दिन रोमिता सुबह जल्दी उठी और अपना टिफिन पैक करने लगी। ठीक उसी वक्त कमला वहां आई और बोली, अरे बहू इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी शादी के लिए बस कल तक की लीव मिली थी मुझे, तो आज से मुझे ऑफिस जाना होगा। अच्छा, और लौटोगी कब तक? शाम को 6-7 बजे तक। ये कहकर रोमिता वहां से निकल गई। सच ये था कि कमला रोमिता की जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन आता हुआ पैसा किसे बुरा लगता है, इसलिए वो चुप थी। लेकिन उस दिन शाम को रोमिता को घर आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आते ही वो सीधा खाना बनाने में जुट गई। उसके बाद उसने सारे बर्तन धोए और फिर, कल से थोड़ा पहले घर आ जाना बहू, ठीक है? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो घर की जिम्मेदारियां भी तो हैं। अब हर रोज सारा खाना मैं अकेले तो नहीं बनाऊंगी इस उम्र में, है ना? जी माँ जी। कमला रोमिता को सुनाकर वहां से चली गई। वो अगली सुबह जल्दी उठी और ढेर सारा खाना बनाकर ऑफिस चली गई। फिर उसी शाम, ये खाना तो तुमने सुबह बनाया था ना? हाँ मम्मी जी, क्यों पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं ठीक है। उस दिन तो कमला ने रोमिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन कमला को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रोमिता क्यों इतनी आसानी से सब मैनेज कर ले रही है। फिर एक दिन कमला ने कलेश फैलाने की ठान ही ली और उसी शाम, देखो बहू, मैंने और रंजीत के पापा ने बहुत कोशिश की मगर हम इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हें गरम खाना खाने की आदत है, समझी? तो कल से शाम का खाना शाम को ही बनाना, समझी? पर मम्मी जी, अब बहस मत करो मुझसे, जो कह रही हूँ बस वही करो। अपनी सास से डांट खाकर रोमिता बहुत परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑफिस के साथ साथ घर का काम कैसे मैनेज करे। इस चक्कर में वो ऑफिस में भी परेशान रहने लगी। फिर अगले दिन, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने रिजाइन कर दिया है, अब कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे पर ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि ये सब एक साथ मुझसे हो नहीं पा रहा था मम्मी जी। ऑफिस के चक्कर में मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। अच्छा ठीक है, फिर अब जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना दो। अजीब बात यह थी कि जो कमला हमेशा यही चाहती थी कि रोमिता जॉब छोड़ दे, अब वो उसके जॉब छोड़ने पर भी परेशान थी। लेकिन उसने अपनी परेशानी रोमिता के सामने जाहिर नहीं की। उधर अब रोमिता जल्दी जल्दी काम निपटाकर अच्छे से आराम करती। उसे एक ब्रेक चाहिए था जो अब उसे मिल गया था। पर दूसरी तरफ रोमिता के जॉब छोड़ देने से घर का बजट हिल गया था। रंजीत ने रोमिता की सैलरी के दम पर 2-3 लोन भी ले रखे थे, जिनकी सारी किश्तें अब उसे ही चुकानी पड़ रही थी। सिर्फ एक ही महीने में हालत इतनी खराब हो गई कि लोन चुकाने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ गया। और फिर एक शाम पूरे परिवार के सामने कमला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, वो रोमिता, मुझे बुरा लग रहा है कि तुमने नौकरी छोड़ दी। कोई बात नहीं मम्मी जी। नहीं, अब देखो ना, तुमने इतनी पढ़ाई की, इतने साल काम करके तजुर्बा कमाया और अब तुम घर बैठी हो और तुम्हें भी तो अपने ऑफिस की याद आती होगी ना। अब तुम एक काम करो, तुम फिर से नई नौकरी ढूंढो अपने लिए, या फिर अगर पुराने ऑफिस में ही बात बन जाए तो देख लो। ठीक है माँ जी, पर वो खाने का थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझसे सारा काम तो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, मैंने सब सोच लिया है। तुम सुबह सब्जी बना जाना, बाकी मैं दोपहर और शाम को रोटियां बना दिया करूंगी, और जब तुम ऑफिस से लौटोगी तो चाय भी बना दूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सुबह रोमिता अपने मायके पहुंच गई और सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गई। और फिर, क्यों? कहा था ना तेरी सास का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? आज ही तक थी माँ, कल से वापस ज्वाइन करना है। सही है, चाय पिएगी? नहीं, आज तो मेरी सास के हाथ की चाय पहले से फिक्स है। आप चलो मेरे साथ, आज हम पूरा दिन शॉपिंग करेंगे।
रोमिता की बात सुनकर नम्रता मुस्कुरा दी और इस तरह रोमिता ने अपनी समझदारी से सब ठीक कर दिया। सुबह सुबह खाना बनाकर वो घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही थी और पैसे कमाकर घर के बजट को भी संभाल रही थी। Thanks for watching.